Assalamualaikum viewers, welcome to GS Academy YouTube channel. तो students, I hope all of you will be very well. तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का आगाज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। कि आपने रूलर यानी स्केल का इस्तेमाल करना है और कंपास यानी परकाल जिसको उर्दू में कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 150 डिग्री ये एंगल्स आपने जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं जी बच्चों। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री जो है इससे हमने ड्रॉ करना है एंगल। तो इसके लिए आपको एक स्केल चाहिए, ये मैंने यहाँ पे एक स्केल रख दिया। अब आपने ना बच्चों इसमें जो है ना एक मुनासिब सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि बस ना इतनी का आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, मुनासिब सी। अब आपने क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट पे जो है ना कंपास का सिक्का रखना है और हाफ से थोड़ी सी कम या हाफ जो है वो आपने कंपास खोल लेनी है इस तरह से, ठीक है। अब आपने जो है ना इस पे ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इस तरह आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है बच्चों, देखो इस पॉइंट पे आपने कंपास रखनी है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करनी है ये, और जो फर्स्ट आर्क होगी ना वो आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। फर्स्ट क्या बनेगा, 60 डिग्री का। इसी तरह अगर आप यहाँ पे रखोगे इस पॉइंट पे तो नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करोगे तो वो बनेगा वो भी 60 का, ठीक है। यानी 60 ये है और 60 ये, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए 30 डिग्री का। तो बच्चों 30 डिग्री के लिए ये 60 डिग्री है ना ये वाला पॉइंट, ये अब 30 डिग्री ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये 0 है, यहाँ तक 30 डिग्री है, तो जाहिर है 30 डिग्री इसके हाफ में आएगा। तो आपने उसके लिए कंपास का सिक्का यहाँ रखना है और एक आर्क जो है वो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करनी है। इसी तरह अब एक आर्क यहाँ, ये कंपास का सिक्का यहाँ पे और आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब ये मीट नहीं ना किए, आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ ताकि ये मीट कर जाए। अब ये वाला बच्चों जो पॉइंट है ना ये आपका बन गया जी एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह आपस में मीट कर लेना। एक आपका ये पॉइंट है, इसको इस पॉइंट से ये आपके पास एंगल बन गया 30 डिग्री का। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो एंगल ड्रॉ करने हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 45 डिग्री, उसको भी सॉल्व करते हैं जी बच्चों। 45 डिग्री के लिए भी आपने एक मुनासिब सी जो है ना वो लाइन लगा लेनी है। जैसे ये देखिए मैंने लाइन लगाई है मुनासिब सी, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पे आपने ना इस लाइन की हाफ या हाफ से थोड़ी सी कम जो है ना कंपास ओपन कर लेनी है, जैसे आपने इसमें की थी। तो ये मैंने हाफ से थोड़ी सी कम कर लिया। अब मुझे इस पे इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ये मैंने कर लिया जी, इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ। अब करना है जी 45 का एंगल ड्रॉ। तो उसके लिए जब मैं यहाँ पे कंपास का सिक्का रख के आर्क लगाऊंगा तो वो एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसे आगे यहाँ पे रख के आर्क लगाऊंगा तो वो आगे बन जाएगा 120 डिग्री का, ये बन गया 120 डिग्री का। लेकिन मुझे चाहिए 45 का। अब बच्चों आपको पता है कि 0 से लेके यहाँ तक 60 डिग्री है, तो 45 इनके इन्हीं में ही आएगा ना इसके अंदर। तो इसके लिए आपको यहाँ आर्क रख के पहले लगाना है जी 30 डिग्री का एंगल बनाना है, जैसे आपने ऊपर बनाया है ये। और फिर यहाँ पे सिक्का रख के आप ये आर्क लगाओगे, ये बन गया बच्चों किसका 30 डिग्री का। लेकिन हमें क्या चाहिए 45। अब ये 30 डिग्री का यानी कि यहाँ पे आएगा, ये आप इसको मीट करोगे ना, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ना यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 30 से 60 का है। 45 का ड्रॉ करना है तो वो जाहिर है इनके दरमियान ही आएगा ना कहीं पे। तो उसके लिए जो इजी वे है वो आप यूं कर लें कि ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है।
आपने जो है ना आर्क का जो सिक्का है, कंपास का सिक्का है जो, उसको आपने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ना, इन्हीं पे ही रखना है, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं रखना। ठीक है, तो अब कंपास आपने जो है ना वो उतनी ही खुली रहने देनी है जितनी आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये देखें उतनी ही खुली हुई है जितना सेमी सर्कल ड्रॉ था। तो अब आपने यहाँ पे एक आर्क लगाई और एक यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया है। अब आपने इसको जो है वो इससे मीट कर देना। ये आपका बन गया जी 45 डिग्री का एंगल। इसको आप कह भी सकते हो कि दिस इज 45 डिग्री। तो इस तरह बच्चों आपने जो है वो एंगल्स ड्रॉ करने हैं। आगे इसका थर्ड पार्ट है 75 डिग्री, उसको भी करते हैं। जी बच्चों 75 डिग्री के लिए भी आपने पहले तो सबसे पहला जो काम है आपका, वो एक मुनासिब सी जो है वो लाइन लगा लेनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, बस इतनी सी। अब आपने जो है 75 डिग्री के लिए जो भी एंगल ड्रॉ करना है ना, चाहे 75 का है, 90 का है, 180 का है, जो भी है, आपने हाफ या हाफ से थोड़ी सी कम कंपास को ओपन कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया ओपन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये मैंने कर लिया जी सेमी सर्कल ड्रॉ। ये अब क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंपास रखूंगा और आर्क लगाऊंगा। ये बनेगा किसका, 60 डिग्री का। बच्चों जो फर्स्ट आर्क होती है वो बनता है 60 डिग्री का। इसी तरह अब मैं अगर यहाँ पे रख के आर्क लगाऊंगा तो वो एक और 60 का बन जाएगा। ये एंगल एक और बन गया 60 का। तो 60 ये है, 60 ये, टोटल कितने हो गए 120। मुझे किसका ड्रॉ करना है, 75 का। अब बच्चों देखो अगर मैं यहाँ पे रख के ना यहाँ आर्क लगाऊं और यहाँ पे रख के ये आर्क लगाऊं, तो ये एंगल जो है वो इनके जो दरमियान का एंगल आता है वो बनता है, ये 60 है, ये 120। अब 60 और 120 के दरमियान कौन सा एंगल आता है, 90 का। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बना है, 90 का। तो मुझे चाहिए 75 का। तो देखो बच्चों ये बना 90 का। यहाँ पे मैंने यानी ये पॉइंट मिल गया मुझे 90 का। जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ये पॉइंट आ गया। अब ये 90 का है, ये 60 का है। अब 60 और 90 के दरमियान में 75 आएगा ना, तो आपको इनके दरमियान में जो है वो आर्क लगानी है, इन दोनों पे रख के। तो इस पॉइंट पे आप रखोगे आर्क, कंपास, ये आर्क लगाई और एक इस पॉइंट पे रखी और ये आर्क लगाई। ये अभी मीट नहीं की, आप इसको और इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला, ये आपका 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ये एंगल कौन सा है, इसको आप मीट कर दो और यहाँ पे आप लिख भी दो कि ये एंगल है जी 75 डिग्री का। तो ये थे बच्चों इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो कि इजी थे। जस्ट आपने इसमें एंगल्स ड्रॉ करने थे जो कि हम जो है वो इसमें कर चुके हैं। मैं आपको फिर इसका बताता चलूँ कि आपने जो है सबसे पहले एक मुनासिब सी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और फर्स्ट आर्क जो आप लगाओगे वो होगी 60 डिग्री की, सेकंड 120 की। ठीक है, उसके बाद आपने देखना जी 30 डिग्री कहाँ पे आएगा, उसके मुताबिक आपने फिर आर्क लगा के इसको ड्रॉ कर देना। जी बच्चों नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। अब इसमें आपने 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए भी आपने स्केल रखना है और एक मुनासिब सी जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने स्केल रखा, एक बस मुनासिब सी इतनी सी ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, उसी तरह जैसे आपने इसके प्रीवियस एंगल्स ड्रॉ किए हैं, इस लाइन के कॉर्नर पे रखना है प्रकार का सिक्का, कंपास का सिक्का, उसको आपने हाफ या हाफ से थोड़ी सी कम जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ओपन करके आपने इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया ड्रॉ सेमी सर्कल। अब बच्चों 105 का एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए जब आप यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 का। ठीक है, ये हमेशा कितना बना करेगा, 60 डिग्री का। तो अगर आप इसी से ही, कंपास आपने उतनी ही ओपन रहने देनी है। ठीक है, कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। और ये एंगल कितना बन गया फिर, ये भी 60 का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 105। तो अब ये 2 पॉइंट्स मिले, एक ये वाला और एक ये वाला।
अब आप यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे यहाँ पे, तो ये एंगल बच्चों कितना बना है, ये देखो, ये सीधा जब स्ट्रेट आएगा इससे मीट करेगा तो ये इन दोनों के दरमियान आएगा ना। तो अब आपको पता है कि इनके जो दरमियान एंगल है 60 और 120 के दरमियान एंगल वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसको आपने जो है ना मीट करना है, यहाँ से आपको ना एक पॉइंट मिलेगा 90 डिग्री का, यानी जब आप मीट करोगे ना तो यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया है। अब ये 90 का है और ये 60 का है, ये 90 का है और ये 120 का है। अब चाहिए 105 का, तो वो कहाँ आएगा, इनके दरमियान आएगा या इनके दरमियान, इनके दरमियान आएगा ना, 90 और 120 के दरमियान। तो अब आपने इनको जो है इन दो आर्क को बाइसेक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है, ये आर्क लग गई। अब आपने इस पॉइंट पे रख के ये आर्क लगा देनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो मीट करेगी ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको आपने जो है वो फिर इससे मीट कर देना है। ये आपका एंगल ड्रॉ हो जाएगा किसका, 105 का। तो ये बच्चों आपके पास एंगल ड्रॉ हो गया जी 105 का। ओके, अब 105 के लिए आपने पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद 105 का। तो ये था इसका पार्ट 4। आगे इसका लास्ट पार्ट है 150 डिग्री, उसको सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पे ही हो जाएगा। पार्ट 5 150 डिग्री। अब बच्चों इसके लिए भी ना आपने उसी तरह ही एक मुनासिब सी जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी एक मुनासिब सी लाइन ड्रॉ। अब आपने हाफ या हाफ से कम जो है ना कंपास खोल लेनी है। मैं तो हाफ से थोड़ी सी ना कम खोलता होता हूँ। तो ये अब यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना हमेशा की तरह। अब 150 का एंगल ड्रॉ करना है आपने, उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट आर्क कितनी होती है बच्चों, 60 डिग्री की, ठीक है। और सेकंड आर्क कितने की होगी, यहाँ से यहाँ तक सेकंड आर्क 120 डिग्री की, ठीक है। और थर्ड आर्क कितनी होगी वो देखें, आप गौर करें ज़रा, वो आएगी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगी। ओके, इसको आप और कर लें मीट ज़रा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ तक फिर 60 120 हो गया, यहाँ तक फिर 60 तो 180 हो गया। तो यहाँ तक जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब एंगल ड्रॉ करना है 150 का, तो आपको पता है ये 120 है, ये 180 है, तो जाहिर है 150 इनके दरमियान आएगा ना। तो आपने इन दोनों के दरमियान जो है ना यहाँ पे वो चाहिए आपको। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ की, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंपास रखना है, ठीक है, और आर्क ड्रॉ करनी है। ये अब ये जो पॉइंट मिला ना आपको, ये इन दोनों आर्क को बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यहाँ तक जो एंगल था इनका। तो ये आपके पास बच्चों 150 डिग्री का एंगल बन गया है। तो इसको आपने अभी यूं मीट कर लेना है। ये एंगल कितना है जी, यहाँ पे आप लिख भी लो 150 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद है कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो आगे नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जी इन विच एक्स वाई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड राइट एंगल एट पॉइंट x। इसमें आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जो कि एक्स वाई जी है, जिसमें उसने आपको एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर दिया है, और कहता है जी कि एंगल y पे आपने जो है ना वो 40 डिग्री ड्रॉ करना है एंड राइट एंगल एट पॉइंट x। और आपकी जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, वो किस पे ड्रॉ होनी चाहिए, x पे उसका राइट एंगल बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं सारे, इनको अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जी इन विच एक्स वाई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर
एंगल वाई 40 डिग्री है और एंड राइट एंगल एट पॉइंट एक्स। इसमें वो कहता है जी आपने ट्रायंगल बनानी है जिसमें एक्स वाई की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम जो है ना एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितनी होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा जी 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से लेके 6.5 आपके पास आएगा यहाँ पे। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है 6.5 की। तो इसके साथ आप यूँ लिख भी सकते हो कि 6 पॉइंट, ये आपके पास x पॉइंट है और ये पॉइंट y है और ये कितनी लाइन है 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद वो कहता है जी आपने कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें एंगल y 40 डिग्री होगा एंड राइट एंगल एट पॉइंट x, और जो पॉइंट x होगा उस पर आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। बच्चों राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो राइट एंगल आपके पास ये है या एक्स पे बनाना है तो आप कंपास से भी बना सकते हो और उसके अलावा डी से भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डी से बना देता हूँ, डी से इजीली बन जाता है। देखो आपने एक्स पे बनाना है ना, जब आप एक्स पे डी रखते हो ना, ये मैंने एक्स पे रखी है डी, यहाँ पे आपने बनाना है इसका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा जी। यहाँ पे आपने ना इसको एक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री, ये रहा। अगर आप इस पॉइंट पे रखते हो ना ये डी, तो आपने इस साइड से एंगल्स को स्टार्ट करना है काउंट करना। अगर आप इस पॉइंट पे रखोगे तो आपने उस तरफ से एंगल को काउंट करना स्टार्ट करना है। तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मीट कर देना है, ये आपके पास एंगल ड्रॉ हो जाएगा किसका 90 डिग्री का। तो ये बच्चों बन गया किसका एंगल 90 डिग्री का। आप कंपास से भी बना सकते हो, कंपास से ये बन गया 90 डिग्री का। अब वो कहता है एंगल y कितना है 40 डिग्री ड्रॉ करना है। तो देखें ये एंगल y है। अब इसमें आपने ये यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे है, काउंट कहाँ से करोगे इस तरफ से। तो 40 डिग्री कहाँ पे आएगा जी, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर देना। तो जब आप इसको मीट करोगे आपका पॉइंट ये वाला है, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है, ये ट्रायंगल। इसको आप थोड़ा और ऊपर ले जाओ ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 40 डिग्री का, और ये राइट एंगल है, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। यूँ आपने लिख देना 90 डिग्री। और ये जो आपका पॉइंट है ना ये वाला, इसको आपने नाम दे लेना एक्स वाई जेड, ये है जी जेड। अब आप इसके स्टेप्स भी लिख सकते हो, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया बच्चों, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी बच्चों। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई जो कि 6.5 सेंटीमीटर है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, मैयर एक्स वाई कितनी है वो 6.5 सेंटीमीटर। ये मैयर मीन यानी हमने इसको मैयर करके स्केल के जरिए लाइन ड्रॉ की थी जो कि 6.5 सेंटीमीटर थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या किया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आप यूँ लिखोगे कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, कंस्ट्रक्ट सेकंड, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल, राइट एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। यानी हमने डी के जरिए जो है वो उसको ड्रॉ किया था और किस पॉइंट पे किया था एट पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स पे उसको ड्रॉ किया था ना। तो आप यूँ लिखोगे एट पॉइंट एक्स, ठीक है, कि एक्स पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एंगल वाई पे यानी पॉइंट वाई पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा इसका, कंस्ट्रक्ट 40 डिग्री एंगल
40 डिग्री एंगल एट पॉइंट वाई, एट पॉइंट वाई के वाई पे जो है वो हमने 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने जब 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, फिर पॉइंट वाई और यहाँ पे जो पॉइंट जेड बना था इनको आपस में मीट कर दिया। तो आप यूँ लिखोगे कि यानी कि लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की, ये लाइन सेगमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक, लाइन सेगमेंट एक्स जेड एंड वाई जेड, एक्स जेड एंड वाई जेड मीट्स एट पॉइंट जेड, मीट्स एट पॉइंट जेड। ठीक है कि हमने जो है वो x को भी इससे मीट कर दिया z से और y को भी z से मीट कर दिया। इस तरह आप जो है वो कंस्ट्रक्शन में इसकी लिख सकते हो। अब बच्चों जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं। आप जो जो काम करते जा रहे हैं उसको अपनी वर्डिंग में लिख लो। फर्स्ट स्टेप में एक्स वाई लाइन ड्रॉ की जो कि 6.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट एंगल ड्रॉ किया उसके बारे में बता दो, उसके बाद थर्ड क्या किया, वाई पे एंगल ड्रॉ किया 40 डिग्री का, उसके बारे में बता दो, फिर लास्ट पे हमने इनको आपस में मीट कर दिया जिसके ज़रिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो अब आप इसको कह सकते हो कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपने इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी आपने राइट एंगल ड्रॉ की, इसमें भी वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज ए बी ऑफ मेजर 7.1 सेंटीमीटर एंड मेजर्स ऑफ एंगल ए इज 52 डिग्री। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, इन तमाम क्वेश्चन से, ये जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उन सब से जो है वो यूनिक क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन किस तरह का है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है लेकिन हाइपोटेन्यूज के साथ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका बुक में, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला इसी तरह का क्वेश्चन है। हमने इस तरह की सेम डायग्राम बनानी है और इनके ये स्टेप्स लिखने हैं। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ सॉल्व इसका, क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज ए बी ऑफ मेजर 7.1 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल ए इज़ 52 डिग्री। अब इसमें आपको उसने ए बी लाइन दे दी है कितनी, 7.1 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे जो है ना ए बी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 7.1 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे ए बी जो कि होगी 7.1, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है 7.1। ठीक है, आप इसको नाम भी दे लें कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है और ये लाइन कितनी है 7.1। क्वेश्चन में उसने 7.1 ही दी हुई है, तो 7.17 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट वो क्या कहता है जी, आपने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज ए बी ऑफ मेजर 7.1 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल ए इज 52 और ए पे एंगल कितना बनाना है 52 का। तो आपके पास ये प्रोटेक्टर है जिसको आप डी भी कहते हो, ये इस पे आपने ए पे बनाना है ना, तो ए पॉइंट आपका ये है, इसको आपने इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है जी कितना 52 डिग्री का। इस पॉइंट पे रखा है यानी इस साइड पे रखा है तो आप एंगल यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे। ये बच्चों पॉइंट आपने जहन में रखना है। तो यहाँ पे आ रहा है ये देखो 50, आपको नज़र आ रहा होगा ये 50 है, थोड़ा सा इससे आगे 52 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा एंगल का। ये एंगल कितना हो गया 52। इसको आप लाइन आगे ड्रॉ कर लें 52, ये आपका आ गया जी 52।
ठीक है बच्चों, ये एंगल आ गया, यहाँ पे आप लिख भी लो कि ये कितना 52 डिग्री। अब नेक्स्ट बच्चों वो क्या कहता है जी, आप ना साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखते जाएं, यानी कि जो स्टेप्स आप कर रहे हो ना वो साथ साथ लिखते जाओ ताकि बाद में डिफ़िकल्टी ना पेश आए। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या किया है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में लिखोगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, कितनी है वो 7.1 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया है, आपने पॉइंट ए पे एंगल ड्रॉ किया है, कितना 52 डिग्री का। तो यूं आप इसको बोलोगे कंस्ट्रक्ट एंगल 52 डिग्री एट पॉइंट ए, के पॉइंट ए पे आपने एंगल ड्रॉ किया है 52 डिग्री का। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में जो है ना आपने इसमें विद हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उसके लिए आपको ए और बी जो है ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर आपने कैसे ड्रॉ करना है बच्चों, ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अब, ताकि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो उसके लिए आपने जो है ना ये जो लाइन ड्रॉ की है ना 7.1 सेंटीमीटर, इसकी हाफ या उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन कर लेनी है करके। तो उसके बाद आपने एक आर्क यहाँ पे लगानी है, यूं एक आर्क यहाँ पे, ठीक है, यूं। इसी तरह ही आपने इस पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगानी है यहाँ पे, और इसी तरह ही एक आर्क लगानी है यहाँ पे। अब ये मीट नहीं ना कर रही इसको, आप इसको थोड़ा सा आगे कर लो, इंक्रीज कर लो ताकि ये मीट कर ले इस तरह से। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने इसको आपस में मीट करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर आपके पास, इसको थोड़ा सा ये पॉइंट है आपका इसमें, तो ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये मैंने इसमें किया जी परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब साथ ही आप इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन लिख लो। पॉइंट 3 में आपने क्या किया है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि ए बी पे किया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब ये वाला जो ये लाइन है ना इसको आप नाम दे लो एक्स का, और ये जो ऊपर जा रही है इसको नाम दे लो वाई का, कि हमने ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई ऑन ए बी, बाइसेक्ट जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई किसको, ऑन ए बी पे जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। फिर मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी थी, उसके लिए हमने ए बी पे पहले राइट एंगल बनाया है, ठीक है, बाइसेक्ट ये कंपास के जरिए। आप यूं भी आगे लिख सकते हो बाय यूजिंग कंपास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे, ये देखिए ये पॉइंट बी है और यहाँ से ये इसका हाफ बन रहा है ना, इतनी आपने जो है ना कंपास को लेनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ये देखो उतनी सेम कंपास है। अब आपने इस पे जो है वो यूं सेमी सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों। ये जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना इसकी आपको फिर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आई होप कि आपको ना समझ आ रहा हो, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। इस तरह मैंने जो है वो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है इसमें। अब बच्चों एक पॉइंट गौर करो कि ये उसने बोला है आपको स्टेटमेंट गौर करें ज़रा, उसमें क्या कहता है, आपने कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पे बनानी है, ठीक है। अच्छा एक ये भी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये भी आपको एक मिल गया, इस पॉइंट को भी आप नाम दे लेना। पहले आप स्टेटमेंट समझे कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है विद हाइपोटेन्यूस ए बी के साथ जो है वो हाइपोटेन्यूस बने ऑफ मेजर 7.1 एंड मेजर एंगल ए इज 52 डिग्री। अब आपने बच्चों ये जो पॉइंट है ना इस पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि राइट एंगल बनानी है ना। अब देखो आपके पास ये लाइन जा रही है ना, ये वाली ये जो लाइन है इस पे आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप जो है वो डी रखोगे, अब आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, यहाँ पे आपने डी रखी। उसके बाद 90 का एंगल देखो कहाँ पे बन रहा है,
तो वो आप देखोगे ना, गौर करोगे तो ठीक यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना वो 90 का एंगल बन रहा है। तो इसको आपने जो है ना वो ड्रॉ कर लेना, इससे इसको मीट कर लो, ये इससे बच्चों मीट हो गया। अब ये आपके पास एंगल कितना बना है यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये आ गया जी 90 डिग्री का। अब आप इनको जो है वो नाम भी दे लो, इसको मैं जो है वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं ओ का नाम दे लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे लेता हूँ, और जो है ये तो बी का ही है, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो इनको नाम दे लिए हैं। अब आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे इसकी, देखो स्टेप 3 पे पहुंचे थे हम, उसमें हमने बोला ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक्स वाई ऑन ए बी, कि ये वाला जो लाइन थी ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया जो कि एक्स से वाई तक थी, और वो किस पे ड्रॉ था, पॉइंट ए बी पे। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, टेकिंग रेडियस ओ बी, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है ना, ये बच्चों रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस लिया सबसे पहले हमने इतना फासला, टेकिंग रेडियस, टेकिंग रेडियस ओ बी, ओ से बी तक है। उसके बाद ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ओ बी से रेडियस लेके हमने जो है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है बच्चों हाफ सर्कल, ठीक है। हाफ सर्कल हमने ड्रॉ किया किस पे, ए से बी तक, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ना, तो ए से बी तक आगे आप लिख भी दो ए बी, ए बी ड्रॉ सेमी सर्कल ए बी। उसके बाद बच्चों इस पॉइंट सी पे जो है ना वो हमने एंगल ड्रॉ किया था कितना, 90 डिग्री का। तो आप पॉइंट 5 में क्या लिखोगे, ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री ऑन पॉइंट सी, 90 डिग्री ऑन पॉइंट सी, के पॉइंट सी पे हमने जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स थे 5। उसके बाद आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसका हाइपोटेन्यूज ये वाला है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, ये 90 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये हमने जो है वो डायग्राम बना लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है इसकी कंडीशंस के मुताबिक। अब ये जो मैंने स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन लिखे हैं ना ये वाले, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इनको यही वर्डिंग में लिखना है। हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको किसी और वर्डिंग में करवाएं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बच्चों ये जो जितने भी आगे क्वेश्चन है ना ये बहुत इजी हैं, जस्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सारे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इजी हैं, और पेपर में भी ना वो इजी क्वेश्चन पूछता है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आते। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है जी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। अब इसके लिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का पता होना चाहिए। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है, इसमें आपको इक्वल का वर्ड नजर आ रहा होगा, इक्वल का, ठीक है, और ट्राइंगल वो जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, वो आपने इसमें ड्रॉ करनी है, और हर एक साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4.7 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है इक्विलेटरल, जिसमें जो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 4.7 सेंटीमीटर। तो ये मैं आपको रफली यहाँ पे पहले समझाता हूँ कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरह की, वो कहता है इस तरह की आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी ये साइड भी 4.7 हो, ये भी 4.7, ये भी 4.7, ठीक है, इस तरह की आपने ड्रॉ करनी है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए ये आपने पॉइंट ए कह दिया, ये पॉइंट बी कह दिया, ये पॉइंट सी। तो पहले तो आप ए बी लाइन ड्रॉ कर लोगे ना 4.7 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जी 4.7 सेंटीमीटर की। देखें जी 4 यहाँ पे 4.7 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया जी 4.7, ठीक है बच्चों।
ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैं नाम भी दे लेता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये 4.7 सेंटीमीटर। साथ ना आपने इसके कंस्ट्रक्शन भी लिखते जाने हैं, ठीक है। तो ये तो होगी ना डायग्राम यहाँ पे, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कितनी की है, ए बी, मैयर ए बी, यानी मैयर करके ए बी 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है इसमें बच्चों, देखो अब ये और ये लाइन ड्रॉ करनी है आपने इसमें। उसके लिए आपने ये जितनी 4.7 है ना, इतनी कंपास खोल लेनी है। इस पॉइंट पे रख के ये 4.7 मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने इस पे यूं आर्क लगा लेनी है, ठीक है। इसी तरह आपने इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा लेनी है। ये आर्क लगा ली। अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया ना, इसको इस पॉइंट से मीट करो और इसी को इस पॉइंट से मीट करो, तो आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगी। और ये जो लाइंस होंगी ना, ये भी एग्जैक्ट 4.7 सेंटीमीटर होगी। ये इसी तरह ये आपने इसको इससे मीट कर देना। ये तो ये पॉइंट आपका आ गया सी, और ये लाइन कितनी है 4.7 सेंटीमीटर, और ये भी 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसके साथ स्टेप्स भी लिख लो कि आपने पहले तो 4.7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, उसके बाद विद द सेंटर एट पॉइंट नंबर 2 पॉइंट पे, विद द सेंटर के इनके सेंटर में, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बच्चों एग्जैक्ट ए और बी के सेंटर में आएगा, ठीक है। विद द सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी, विद द सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। हमने आर्क ड्रॉ की ए बी के सेंटर में रख के, ये आर्क और फिर ये आर्क, ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ की। उसके बाद कितनी 4.7 सेंटीमीटर की, 4.7 सेंटीमीटर की, और किसके ज़रिए की थी, कंपास के ज़रिए। तो आप लिख भी सकते हो ड्रॉ एन आर्क 4.7 सेंटीमीटर विद कंपास के ज़रिए जो है वो हमने ड्रॉ की थी। उसके बाद आपने क्या किया, जब ये आर्क ड्रॉ कर ली, ए को आपने सी से मीट कर दिया और बी को भी सी से मीट कर दिया, यानी ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी, ए से सी और बी से सी की तरफ। तो लाइंस को रेस बोला जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसके पॉइंट 3 में, ड्रॉ रेस। हमने रेस ड्रॉ की पहले ए से सी तक, ए सी एंड फिर बी से सी तक, एंड बी सी, यहाँ लिख लेते हैं बी सी। और इसके बाद जो है वो हमारी ये ट्रायंगल बन गई। तो आप इसको यूं लिख भी सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन था। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि नहायत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट करें। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन 5 है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डी ई एफ, गिव दैट मैयर डी ई 8.2 सेंटीमीटर is the base and equal sides are EF and DF each of length 6.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें वो कहता है जी आपने जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कम से कम जो है ना 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। और ट्रायंगल कौन सी है, डी ई एफ, जिसमें उसने आपको ये मेजरमेंट भी दी हुई है, डी ई 8.2 है, ये बेस है, और इक्वल साइड्स है ई एफ एंड डी एफ 6.5 सेंटीमीटर। यानी कि
EF और DF, ये दोनों की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, और DE की मेजरमेंट 8.2 सेंटीमीटर है। तो आपने जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें टू साइड्स जो है ना ट्रायंगल की वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, DEF आपके पास ट्रायंगल है जिसमें DE की मेजरमेंट 8.2 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो बेस है। ठीक है, बेस क्या होती है, नीचे, यानी कि जिससे बुनियाद शुरू होती है। एंड इक्वल साइड्स आर, और जो उसकी बाकी साइड्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि EF और DF, और जिनकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें DE कितनी है 8.2 सेंटीमीटर। तो पहले बच्चों आपने इसमें D जो है ना DE 8.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, DE 8.2। तो यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से 8.2 आ जाएगा जी तकरीबन यहाँ पे, ये आपके पास आ गई 8.2। अब ये पॉइंट जो है आपके पास D है और ये पॉइंट E है। ठीक है, और ये लाइन कितनी है 8.2 सेंटीमीटर। अब वो कहता है जी आपने EF और DF, ये जो दो चीज़ें हैं DF और EF, इनकी लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब आपने इनको ड्रॉ करना है दोनों को, EF को भी और DF को भी। अब देखो DF, F पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा ना, तभी आपकी वो ट्रायंगल बनेगी ना। तो D ये है, यहाँ से आपने जो है ना यहाँ पे कितनी ओपन करनी है 6.5, यानी ये 6.5 की ना यहाँ पे आपने आर्क लगानी है। तो अब 6.5 कितना होगा हम मेजर कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से 6.5 और कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और कम। अब देखें जी थोड़ा सा और, ये आप गौर करें तो एग्जैक्ट जो है ना वो 6.5 बन गई है ये वाली। ठीक है, तो आपने जो है DF और EF दोनों पे, F यहाँ पे ऊपर आएगा, पहले EF कर लो या DF कर लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपने आर्क लगानी है इस तरह की, बस इसी तरह D पॉइंट पे रखा और यहाँ पे आर्क लगा लेनी है। अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया है ना, इसको आपने इनसे मीट करना है। तो इसको आप जब इससे मीट करोगे, इस पॉइंट को D से ये, और फिर इसी पॉइंट को E से, ये वाला। अब ये पॉइंट कौन सा है आपका बच्चों, ये वाला DEF, ये पॉइंट आपका बन गया F। अब ये लाइन कितनी है ये आप मेजर भी कर सकते हो कि ये लाइन आपकी बनेगी 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसी तरह ये लाइन भी 6.5 सेंटीमीटर की। तो अब आपने इसकी कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स लिख लेनी है। तो उसमें क्या क्या किया हमने, पहले सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की DE से, D से E तक कितनी 8.2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों इसका हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE कितनी है 8.2 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया बच्चों, हमने कंपास खोली, कितनी 6.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन की थी ना। उसके बाद कंपास ओपन करके हमने पॉइंट D और पॉइंट E पे आर्क लगाई थी 6.5 सेंटीमीटर की। तो आप यूँ लिखोगे यूजिंग कंपास, के कंपास का इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क ड्रॉ की कितनी 6.5 सेंटीमीटर ऑन पॉइंट D एंड पॉइंट E, ऑन पॉइंट D एंड पॉइंट E। ठीक है बच्चों, इस तरह आप ना इजी सी अपनी वर्डिंग में करके लिख सकते हो। और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बच्चों कि ये जो थी आपके पास, जब आर्क ड्रॉ कर ली, जो पॉइंट मिला हमें उसको हमने D से भी मीट किया और E से भी मीट किया, यानी कि लाइन रेस आपने ड्रॉ की। बोथ आर्क्स
जो है हमने जो है डी को एफ से मिला दिया, तो थर्ड पॉइंट में आप लिख दो जी के ज्वाइन डी टू एफ, के डी को एफ से मिलाया और ई को भी एफ से मिलाया था, एंड ज्वाइन ई टू एफ। ठीक है, इस तरह जब हमने मिला दिया तो हमारे पास ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी वो बन गई। तो आप इसको यूं लिख भी सकते हो आगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह आप उसको बता भी सकते हो कि ये एंगल जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बच्चों इजी से क्वेश्चन थे, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 4.2 का। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल GHI। अब देखो इसमें भी आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है विद वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G ऑफ मेजर 100 डिग्री एंड GH इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें तो उसने आपको DEF ड्रॉ करने को बोला था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें उसने एक पैमाइश आपको दी हुई थी, उसके बाद जो है दो लेंथ भी आपको दी हुई थी। इसमें भी आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, लेकिन इसमें उसने आपको अब एंगल दे दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दे दिया है, उसकी मेजरमेंट। तो वो कहता है आपने इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल GHI with vertical angle at point G of measure 100 डिग्री and GH is equal to 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें आपको उसने GH जो है वो लाइन दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो आपने GH लाइन ड्रॉ कर लेनी है 6 सेंटीमीटर की। तो देखें ये 6 सेंटीमीटर की मैं जो है इसमें लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी 6 सेंटीमीटर, ये होगी जी 6 सेंटीमीटर की। और साथ आप इसको नाम भी दे लो कि ये पॉइंट आपका G है और ये पॉइंट आपका H है, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। वो कौन सी होती है, जिसकी कम से कम दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब वो कहता है उसने आपको एक एंगल भी दिया हुआ है 100 डिग्री, किस पे है वो, पॉइंट G ऑफ मेजर 100 डिग्री। पॉइंट G पे जो एंगल है वो 100 डिग्री ड्रॉ करना है आपने। तो ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, इस पे मैं जो है वो 100 डिग्री एंगल ड्रॉ करूंगा इसके ज़रिए। तो देखें यहाँ पे जो है ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब देखो मैंने इस पॉइंट पे रखी है ना D, तो मैंने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से मैंने देखना है कि 100 कहाँ पे आएगा। तो 0, 10, 20 इस तरह जब आप आओगे तो 100 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये रहा 100, ये आ रहा है इस पे। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया, अब मैंने इस पॉइंट को मीट करना है। ये पॉइंट, ये एंगल कितना बन गया, 100 डिग्री का। यहाँ पे आप कह भी लो कि ये कितना जी, 100 डिग्री का। अब बच्चों उसने और हमें कोई जो है ना पॉइंट नहीं दिया, जस्ट उसने हमें GH दी थी 6 सेंटीमीटर और एक उसने एंगल दिया था, और कहता है आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड सेम होती है ना, तो अब हम क्या करेंगे जी, अब तो हमें नहीं ना पता कि हमने क्या करना है। अब बच्चों देखो हमने ड्रॉ तो ट्रायंगल ही करनी है ना। अब ट्रायंगल चाहे जिस मर्जी शेप की हो, उसके जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, कितना होता है वो, 180 डिग्री का। अब आपके पास ये 100 डिग्री है ना, तो देखें ज़रा 100 डिग्री है, टोटल होता है 180 का। एक एंगल कितना है, 100 डिग्री का। अब बाकी कितने होंगे, ज़ाहिर है वो 40 डिग्री के होंगे ना। यहाँ पे मैं ऊपर करके लिखता हूँ, बाकी कितने होंगे, 40 डिग्री के। तो देखो ये भी 40 और ये भी 40, तब भी वो 180 बनेगा ना। यानी कि अब जो एंगल H है ना, यहाँ पे मुझे कितना एंगल ड्रॉ करना है, 40 डिग्री का। तो वो एंगल जिस लाइन पे ऐसे मीट करेगा, तो यहाँ पे जो एंगल आके बनेगा ना
ज़ाहिर है फिर वो भी 40 डिग्री का होगा। तो देखिए मैं आपको इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। अब मुझे एंगल एच पे जो है ना, ये एच पॉइंट है, यहाँ पे रखनी है डी और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब डी मैंने बच्चों कहाँ पे रखी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से 40 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे इसको इस पॉइंट से मीट करना है। तो फिर क्या होगा, देखिए ये जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा ना, आपको इसको ए टू जी अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट था, यहाँ से ये पॉइंट, ये मैंने जो है वो इससे मीट करना है। जी ये बच्चों मैंने इसको कर दिया इस पॉइंट से मीट। अब ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया जी 40 डिग्री का। ये 100 का है, ये 40 का है, तो सम ऑफ ट्रायंगल्स होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो ये भी कितना होगा फिर 40 डिग्री का, ठीक है। और इस पॉइंट को आप नाम दे लो, उसने बोला था जी एच आई, आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, तो इस पॉइंट को नाम दे लिया आई का। अब बच्चों देखो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। कैसे, ये मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। ये आपके पास लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस पे गौर करोगे ना, यहाँ पे ये आ गई है 6 सेंटीमीटर की, ये पूरी पूरी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये लाइन देखोगे ना, ये भी एग्जैक्ट जो है ना वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपके पास जो है 6 सेंटीमीटर, ये दो साइड्स इसकी सेम है ना, तो ये आपके पास क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब जो है आपने इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख लेनी है। कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप हमने क्या किया जी, जो जो काम करते आए हैं ना उसकी आपने जो है वो साथ कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर देनी है। तो पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जी से एच तक। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जी एच, मैयर जी एच, मैयर होता है यानी हमने स्केल से पैमाइश करके फिर लाइन ड्रॉ की है। वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या किया था हमने, जी पॉइंट पे डी को रखा, प्रोट्रैक्टर को रखा, और वहाँ पे एंगल कितना बनाया, 100 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्ट 100 डिग्री एंगल, सेकंड पॉइंट इसका होगा कंस्ट्रक्ट 100 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट जी। पॉइंट जी पे रखा है ना हमने, यहाँ पे बनाया ऑन पॉइंट जी। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, विद द, जिससे आपने बनाया ना वो भी आप साथ लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ओके बच्चों, ये आप सारी वर्डिंग अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हो कि आपने पहले जी एच लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जी पे एंगल बनाया 100 डिग्री का, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, पॉइंट एच पे वो डी रखी और यहाँ पे एंगल कितना बनाया 40 डिग्री का, तो वो भी आप लिख लो। इसी तरह ही थर्ड पॉइंट में इसका बन जाएगा कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री का ऑन पॉइंट एच, ऑन पॉइंट एच के एच पे जो है वो हमने एंगल बनाया 40 डिग्री का। तो ये आपके पास इस तरह जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई जिसकी ये साइड और ये साइड्स इक्वल है। तो ये था बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना, ये पिछले तमाम क्वेश्चन से इजी हैं, अब आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपने ट्रायंगल बनानी है जिसमें वाई जेड जो है 5.3 सेंटीमीटर है और एंगल वाई 45 डिग्री है और एंगल जेड 30 डिग्री है। ये आपने जो है वो ट्रायंगल बनानी है, बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, वाई जेड आपने लाइन ड्रॉ की इतनी, उसके बाद एंगल वाई पे 45 बना लेना है और एंगल जेड पे 30 डिग्री बना लेना है, उनको मीट कर देना, आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, सिंपल। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें आपने
ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें वाई जेड जो है वो 5.3 सेंटीमीटर दिया उसने, और एंगल वाई 45 है और एंगल जेड 30 डिग्री है। तो जस्ट आपने पहले वाई जेड लाइन ड्रॉ करनी है 5.3 सेंटीमीटर की। तो 5.3 देखें कहाँ पे आ रहा है, वो आ जाएगा जी यहाँ पे, ये आ गया 5.3। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको आप नाम दे लो, ये y है और ये z है, और ये कितनी है 5.3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वो कहता है एंगल y कितना होना चाहिए 45 डिग्री का। तो आपके पास ये प्रोटेक्टर होना चाहिए जिसको आप d भी कहते हो। तो इसमें एंगल y पे ड्रॉ करना है 45 का, तो एंगल y ये है, इस पे आपने जो है बच्चों 45 ड्रॉ करनी है। अब इसमें देखें बच्चों, ये यहाँ पे आपने रखा, अगर आपने इस पॉइंट पे रखा है ना तो आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 45। ये 0 10 20 30 40 50, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन गया 45 का। ठीक है, इसको आप जो है वो मीट कर लो इस पॉइंट से। ये बच्चों मैंने इसको मीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, एंगल Z कितना होना चाहिए 30 डिग्री का। तो एंगल Z ये है, यानी Z पॉइंट ये वाला, इस पे आपने एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो ये आपने यहाँ पे यूं D रखी, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे D रखी है ना, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट पे। तो आपने अब जो है वो इसको इस पॉइंट से मीट कर देना। तो ये मैंने जो है इसको मीट कर दिया। ये अब साथ इसको लिख भी दो कि एंगल y कितना है 45 डिग्री, ठीक है, और एंगल z कितना है 30 डिग्री। और ये पॉइंट कौन सा आपका, उसने बोला था एक्स वाई जेड ड्रॉ करनी है, वाई जेड ये है, तो ये आपका पॉइंट x हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है। अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो तो ये जो लाइंस हैं ये वाली आप इसको रेज कर दो, इसको भी रेज कर दो, जस्ट प्यारी लगेगी। अब आपने ना इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने कैसे लिखनी है, जो जो चीज़ें आपने इसमें बनाई है ना, जो जो ड्रॉ किया है, एंगल बनाया है, जहाँ जहाँ पे बनाया है उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की वाई जेड जो कि 5.3 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड मैयर, यानी कि हमने स्केल से मैयर करके की कितनी 5.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, हमने एंगल ड्रॉ किया, कौन सा एंगल वाई 45 डिग्री। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री ऑन वाई, कि वाई पे हमने जो है वो एंगल ड्रॉ किया कितना 45 डिग्री का, और किसके ज़रिए, प्रोट्रैक्टर के ज़रिए यानी डी के ज़रिए, बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप क्या किया हमने कि एंगल Z पे जो है एंगल बनाया Z पॉइंट पे 30 डिग्री का। तो इसी तरह ही आपने इसको लिखना है जी कि थर्ड पॉइंट में कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट या ऑन पॉइंट ऑन Z, कि Z पे हमने जो है वो 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर डी के ज़रिए। ठीक है जी, अब ये आपकी डायग्राम बन गई है इसमें। अब उसके बाद आपने क्या किया, जब एंगल्स ड्रॉ कर लिए फिर आपने जो है वो वाई पॉइंट को एक्स से मीट कर दिया और जेड पॉइंट को जो है वो फिर एक्स से मीट कर दिया, यानी दो लाइनें मिलाई। तो आप इसको लिख भी सकते हो पॉइंट 4 में, ड्रा टू रेज फ्रॉम पॉइंट y एंड z, पॉइंट y और z से हमने टू रेस मिलाई, किसको, x को। ड्रॉ टू रेस फ्रॉम पॉइंट y
फ्रॉम पॉइंट y and z which meet at point x, which meet at point x, जो कि पॉइंट x को मीट कर रही थी। ठीक है, हमने यहाँ पे एंगल 30 का ड्रॉ किया, यहाँ पे 45 का किया, फिर इन दोनों को मीट किया, y को x से, फिर z को x से। तो इस तरह आपने ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो लास्ट पे आप लिख भी सकते हो, बल्कि आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल XYZ इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कि ये ट्रायंगल हमने बना लिया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR विद मेजरमेंट PQ 7 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल Q 75 डिग्री। अब बच्चों इसमें भी आपने ट्रायंगल बनानी है PQR, जिसमें PQ 7 सेंटीमीटर है, QR 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल ड्रॉ करना है Q के ऊपर 75 डिग्री। तो आपने जो है वो ट्रायंगल बनानी है। ये भी बहुत इजी है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR विद PQ 7 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर और एंगल Q 75 डिग्री। अब बच्चों इसमें आपने ट्रायंगल बनानी है, जिसमें वो कहता है जी PQ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपने जो है वो PQ लाइन ड्रॉ कर लेनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे आप लिख भी लो इसको कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये लाइन है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट वो कहता है आपने Q से R तक लाइन ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर की। तो Q ये है, R पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, इस जगह पे। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो अब 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जी कि वो Q से R, Q ये है, इस तरह जो है ना वो 5.5 सेंटीमीटर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चाहे ऐसे जहाँ उनका दिल करता है ना ऐसे रख के लगा लेते हैं, ऐसे रख के लगा लेते हैं। हालांकि बच्चों ऐसा नहीं करना, आपने पहले एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको एंगल बताएगा कि आपने 5.5 जो है वो यूं रख के लगानी है या यूं रख के लगानी है या यूं रख के लगानी है, वो आपको एंगल बताएगा। तो वो कहता है एंगल Q आपने Q पॉइंट पे ड्रॉ करना है कितना 75 डिग्री। तो ये मेरे पास D है, तो एंगल Q ये है, पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा जी कितना 75 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पे रखा है, तो काउंटिंग में कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से। तो 0 10 20 इस तरह 75 आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इसको मैं फिर इससे मीट कर दूंगा। ये मैंने बच्चों इसको कर दिया जी मीट, ये हो गया मीट। और ये एंगल कितना है 75 डिग्री। अब वो कहता है Q से R तक आपने लाइन ड्रॉ करनी है कितनी 5.5 सेंटीमीटर की। तो देखो Q पॉइंट ये है, R पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे, तो वो कितनी लाइन ड्रॉ करनी है 5.5 सेंटीमीटर की। तो आपने 5.5 कंपास खोलनी है। तो अभी भी इंक्रीज है, तो 5.5 बच्चों बन रही है यहाँ पे। ये मैंने 5.5 को ओपन कर लिया है। तो अब मुझे जो है ना यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगा लेनी है। ये कितनी है 5.5 की। अब इसको मुझे इस पॉइंट से मीट कर देना ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। तो देखो जी मैं इसको मीट करता हूँ इस पॉइंट से, ये मैंने कर दिया इसको मीट और ये ट्रायंगल बन चुकी है। अब ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ट्रायंगल हमने कौन सी बनानी थी PQR, PQ और ये पॉइंट R। ठीक है,
और ये वाली लाइन कितनी है 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो कि उसने बोला था आपने क्यू से आर की तरफ, क्यू ये है और ये है, ये 5.5 सेंटीमीटर। अब साथ आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिख दें। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन इजी होती है, मुश्किल नहीं होती। अब जो जो काम आपने किया है ना इसमें, वो आपने यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन में बता देना कि भाई हमने ये किया है जी। अब पहले आपने क्या किया, पहला काम इसमें सबसे पहले पी से क्यू की तरफ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। तो यहाँ पे आप पॉइंट 1 बना के ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट पी क्यू। बच्चों मेजरमेंट यानी कि हमने पूरी स्केल से रख के जो है ना पी से क्यू 7 सेंटीमीटर ड्रॉ की है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, जो है वो नेक्स्ट स्टेप में एंगल बनाया था क्यू पॉइंट पे रख के। तो आप यूँ लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ कितना बनाया 75 डिग्री का, और किस पॉइंट पे बनाया, क्यू पॉइंट पे, ऑन पॉइंट क्यू, ऑन पॉइंट क्यू पे बनाया, ठीक है बच्चों। कितना इजी है ये, ऑन पॉइंट क्यू पे बना लिया। और फिर हमने क्या किया जी कि कंपास ओपन की 5.5 सेंटीमीटर और आर्क लगाई क्यू से आर की तरफ। तो आप जो है वो इसको यूं लिख सकते हो, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर की लगाई फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे रखी और लगाई 5.5 सेंटीमीटर पे, कहाँ तक, पॉइंट आर तक, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू से कहाँ तक, आर तक, ऑन आर, ठीक है बच्चों। ये जब हमने आर्क लगा ली, फिर क्या किया, फिर हमने आर्क लगा के पी वाले पॉइंट को आर से मीट किया था, ओके। आर्क लगाई थी, ये पॉइंट को हमने इससे मीट किया ताकि ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। फिर लास्ट स्टेप में ज्वाइन पी टू आर, ज्वाइन पॉइंट पी टू पॉइंट आर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ट्रायंगल बन गई थी। तो आप इसको यूं लिख भी सकते हो यहाँ पे कि therefore triangle PQR is required triangle। ये वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिख लेते हो ना तो इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा पड़ जाता है, बस इसका ये फ़ायदा है। तो ये हमने जो है इस तरह ट्रायंगल इसकी ड्रॉ कर ली। तो ये था बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट आ ट्रायंगल। अब देखो इसमें भी आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एफ जी एच विद मेजर जी एच 6.3, एंगल एच 55 और एफ जी कितनी है 6.9 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना, इनको हम सेम तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन ये एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जस्ट इसमें ट्रायंगल ही ड्रॉ करनी है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है इनको हम तकरीबन सेम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एफ जी एच उसने आपको ये दे दी है पैमाइश, और कहता है एंगल एच जो है वो 55 होना चाहिए और एफ जी जो है वो लाइन कितनी होगी 6.9 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी ट्रायंगल बनानी है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एफ जी एच विद एम जी एच इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल एच 55 है और एफ जी इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर जो है आपने इसकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो अब इसमें आपको जो है ना जी एच उसने कितना दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर। तो आपने जो है ना जी एच 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, पहले नंबर पे। तो जब आप इसमें ये ड्रॉ करोगे ना 6.3 की, तो ये आ गया जी 6.3। ये आपने इस तरह ड्रॉ कर लेनी है, साथ इसको नाम दे लो कि ये जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है और ये कितनी है 6.3
3 सेंटीमीटर। ओके, और नेक्स्ट क्या कहता है जी, एंगल एच जो है वो कितना होना चाहिए, 55। एच पे एंगल बनाना है 55, तो आपने जो है वो डी ले लेनी है, जिसको आप प्रोट्रैक्टर भी कहते हो। इस पे एच पे बनाना है, एच पे रखनी है। जब आप यहाँ पे रखोगे तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस साइड से, ठीक है। तो आपने इसकी काउंटिंग करनी है जी। ये मैंने रखी, 55 एंगल कहाँ पे आ रहा है, वो आपका आएगा जी 55 यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट मिल गया। अब आपने जो है वो इस पॉइंट को मिलाना है जी, ताकि पता लगे कि ये हमने एंगल ड्रॉ किया है। ये, और ये कितना है, 55 का, और किस पे है, एंगल एच पे। अब नेक्स्ट क्या कहता है जी, नेक्स्ट कहता है जी एंड एफ जी इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर, और एफ से जी तक जो लाइन है ना, जो मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 6.9। अब बच्चों देखो ये जी है, अब एफ पॉइंट कहाँ होगा, एफ पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा ना, वो हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो आपने इसके लिए 6.9 सेंटीमीटर जो है ना वो कंपास ओपन करनी है। ये 6 है, देखें जी क्या बात है, पूरी पूरी 6.9 जो है ना वो ओपन हो चुकी है। तो अब आपने इस पे रखनी है, जी से एफ की तरफ जाना है ना, देखिए एफ से जी की तरफ है, तो ये पॉइंट जी है, इस पे आपने ना इस तरह से जो है वो ड्रॉ करनी है, यहाँ पे होगी वो, ठीक है, यानी जिसको ये लाइन जो है ना कट कर दे। अब ये लाइन मैंने छोटी लगा दी थी, इसको मैं जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। इस तरह आपने जो है वो इसको इंक्रीज कर लेना है। तो ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इसको आप जब इससे मीट कर दोगे, ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, एफ हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया, पॉइंट एफ, जी से एफ की तरफ। ये एफ जी और जी एफ समझ लो कि एक ही है। 6.9 सेंटीमीटर, ये लाइन कितनी है जी, 6.9 सेंटीमीटर। ये हमने जो है वो इसमें ड्रॉ कर ली। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक है बच्चों, कितना इजी था ये। पहले उसने बोला था आपने जी एच जो है वो ड्रॉ करनी है 6.3 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ की। फिर एंगल एच पे 55 किया, उसके बाद एफ जी जो 6.9 थी, कंपास से हमें 6.9 जो है वो आर्क लगाई, उसको मीट कर दिया, तो ये ट्राइंगल बन गई। अब आपने इसके साथ इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। बच्चों कंस्ट्रक्शन इजी है, इससे घबराना नहीं है। कंस्ट्रक्शन, अब देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे कि सबसे पहला काम आपने इसमें क्या किया है कि जी से एच तक एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि 6.3 सेंटीमीटर थी। लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट जी एच वो कितनी है, 6.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, एच पे एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, कितना, 55। तो सेकंड स्टेप आ गया इसका, ड्रॉ, सेकंड स्टेप में ड्रॉ एन एंगल, या कंस्ट्रक्ट एन एंगल लिख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री ऑन पॉइंट एच, ऑन पॉइंट एच। एच पे ड्रॉ किया, और किसके ज़रिए किया, प्रोट्रैक्टर के ज़रिए, बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर, ठीक है, ये आपके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया बच्चों, एफ जी लाइन ड्रॉ करनी थी 6.9 सेंटीमीटर, आपने क्या किया, पहले कंपास ओपन की, ठीक है, कितनी, 6.9 सेंटीमीटर की। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख लो, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क, क्या आपने आर्क लगाई 6.9 सेंटीमीटर की, किस पे, पॉइंट जी से, जी पे रखा कंपास का सिक्का, और यहाँ पे आपने आर्क लगाई 6.9 सेंटीमीटर की। तो ड्रॉ एन आर्क 6.9 सेंटीमीटर एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी के ऊपर आपने, एट पॉइंट जी, ठीक है। जब आर्क लगा ली, फिर आपने क्या किया बच्चों कि जी वाले पॉइंट को एफ पॉइंट से मीट कर दिया। तो ज्वाइन पॉइंट जी एंड एफ, ज्वाइन
पॉइंट जी एंड एफ, इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मीट कर दिया तो आपके पास एक क्या बन गई, ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल जी एच एफ या एफ जी एच इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपके पास इसका आ गया फाइनल आंसर। सॉल्व हो चुके हैं, हमने ये डायग्राम बना लिया है। बच्चों आपकी डायग्राम जो है ना वो खूबसूरत बननी चाहिए, ठीक है। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी बच्चों आगे एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कहता है जी आपने एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है पी क्यू के ऊपर जो कि 6 सेंटीमीटर है। टेक अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लेना आपने ए अबव पी क्यू लाइन आप ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर, उसके ऊपर आपने ना एक पॉइंट ले लेना है ए पी क्यू के ऊपर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, और उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बच्चों क्या होता है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। फ्रॉम द पॉइंट ए पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए टू पी क्यू की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पी क्यू, तो आपने बताना है कि उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ए से पी क्यू की तरफ क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट इसकी समझ आ गई है उसका आधा क्वेश्चन इसी में ही कवर हो गया है। मैं फिर आपको इसकी स्टेटमेंट समझा देता हूँ। वो कहता है आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पी क्यू जो कि 6 सेंटीमीटर है, ओके। उसके बाद एक पॉइंट ए ले लेना पी क्यू के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे ना पी क्यू ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेना ए, तो ऊपर ये है ना सारा इसके ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी ए पॉइंट ले लोगे, उस पे आपने परपेंडिकुलर, अगर आप ये लोगे ना तो परपेंडिकुलर क्या होता है इस पे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बताना है जी कि उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू का क्या होगा। अब आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन जो बाकी आपकी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसमें मैं निकाल दूंगा, आपको सारा ये क्वेश्चन ए टू जी अंडरस्टैंड हो जाएगा। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें आपको कहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ पी क्यू। तो देखो बच्चों इसमें कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। और ये कौन सी है पी क्यू, आपने इसको साथ नाम भी दे लेना पी क्यू, और ये कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है टेक अ पॉइंट ए, आपने कोई एक पॉइंट ले लेना है ए किसके ऊपर अबव पी क्यू ये है अबव होता है ऊपर, इसके ऊपर यानी यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट ले लेना है। तो मैं जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ एक ए पॉइंट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, इसको मैंने नाम भी दे दिया ए का। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए, और अब इस पॉइंट ए पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, टू पी क्यू जो कि पी क्यू की तरफ से, ये पी क्यू ये है, इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह, ठीक है। तो आप वो कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए बच्चों आपने ना आपने इस पॉइंट को ना इस लाइन से मीट करना है जहां पे ये मीट हो जाए, ठीक है। यहाँ से ये मीट हो रहा है ना, इस पे आपने जो है वो, आई होप कि आपको ना नजर आ रहा हो, ये पॉइंट था, ठीक है। आपने इसको जो है ना ऐसे लाइन को कट कर देना है, ये एक आर्ट लगी। इसी तरह आपने यहाँ पे आर्ट लगा लेनी है, इस पॉइंट पे रख के उधर ही आपने यहाँ पे आर्ट लगा ली, ठीक है। ये मैं आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आपने जो है इस पॉइंट पे रखना है और उसके बाद आर्क लगानी है जी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर इस पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे आर्क लगी हुई थी तो आर्क लगाई हमने इसको कट करते हुए,
ये आर्क लगा दी है, ठीक है। अब ये पॉइंट और यहाँ से जो हमें ये पॉइंट मिला है इसको हम मीट कर देंगे तो आपके पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा पी क्यू के ऊपर, ठीक है। और ए की जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो देखो ये भी तो पॉइंट्स है ना बच्चों, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ, इसको मैं नाम दे लेता हूँ एल का, इसको एम का, ठीक है। जस्ट नाम ही देने ना, आप कुछ भी दे सकते हो, ताकि जब हमने ये, मैं क्यों दे रहा हूँ इनको नाम, जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ना उसमें देखो क्या लिखेंगे। पहले हमने जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि पी से क्यू की तरफ थी, कितनी 6 सेंटीमीटर। फिर हमने पॉइंट ए पे रख के आर्क लगाई जो कि इसको टच की, फिर एक आर्क यहाँ पे लगाई एम की तरफ। इस तरह हम जो है वो जब कंस्ट्रक्शन में उसको बताएंगे पॉइंट्स के जरिए। फिर हमने पॉइंट एम पे रख के यहाँ आर्क लगाई, फिर एल पे रख के यहाँ पे आर्क लगाई, और उसके साथ जो है इस पॉइंट को भी आप नाम दे सकते हो। पहले तो हम इसको मीट कर लेते हैं ना, ये मैं इसको मीट करूंगा, आप इसमें देख सकते हो पूरा पूरा परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है और जो कि हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इसको नाम दे लो, इसको आप आर का नाम दे लो, ठीक है। और ये जो पॉइंट, ये लाइन जा रही है ना इस तरह की, ये और इस तरह ये ऊपर भी जा रही होगी, इसको आप नाम दे लो जी एस के, ठीक है। ये एस और ये टी कह लो इसको, ठीक है, एस और टी। अब यही बच्चों इसमें हमने जो है ना वो ड्रॉ करना था जो कि हम इसमें कर चुके हैं। उसने हमें यही क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन फिर रीड कर रहा हूं मैं, कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है पी से क्यू की तरफ जो कि 6 सेंटीमीटर थी। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। उसके बाद वो कहता है आपने एक पॉइंट लेना ए, हमने ये पॉइंट लिया ए, और अबव पी क्यू जो कि पी क्यू के ऊपर था, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। फिर हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आप देख सकते हो जो कि 90 का एंगल होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी तो एक पॉइंट बन रहा है ना, इस पॉइंट को आप नाम दे लो बी का, दे लो या ओ का, ओ कह लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट ओ है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए फ्रॉम पी क्यू। तो अब आपने बताना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना इस पॉइंट पे, ये देखो अगर आप, ये पॉइंट है ना आपके पास ये वाला, आप यहां से देखो ना इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो बनता है जी 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको इस पॉइंट से मीट करके देखोगे ना ये ज्यादा बनेगा, ये बन रहा है 3.6, ये बन रहा है 4 सेंटीमीटर। इस तरह अगर आप जो है वो इस पॉइंट से देखोगे ये वाला, इसको इससे मीट करके, तो वो भी बन रहा है 4 सेंटीमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला जिसपे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। तो आप आंसर में लिख भी सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आया वो कितना आया है, 3.2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ कि आपने इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे हेडिंग देनी है जी कंस्ट्रक्शन की। अब फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया बच्चों, इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की पी से क्यू तक जो कि 6 सेंटीमीटर थी। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट पी क्यू कितनी है वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था जी हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट लिया जो कि पी क्यू के अबव था, ऊपर था। टेक पॉइंट ए, टेक पॉइंट ए अबव पी क्यू जो कि पी क्यू के ऊपर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, एक पॉइंट ले लिया एक क्यू के ऊपर, फिर हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। किसके जरिए, कंपास के जरिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने जो पॉइंट ड्रॉ किया था सेंटर से, या आप इसको ना आसान लफ्जों में यूं लिख लो बच्चों, मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ कि हमने एस और टी लाइन है ना ये वाली परपेंडिकुलर वाली, और ये किस पे परपेंडिकुलर है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, पी क्यू को। तो आप इसको लिखो यूं, एस टी इज अ परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर के एस और टी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, जो के पी क्यू के ऊपर, ऑन पी क्यू, पी क्यू के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। और लास्ट पे क्या है, उसने पूछा था व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन की तरफ आए जरा,
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पी क्यू। पी क्यू ये है, ए पॉइंट ये है। अब पी को ए से मिलाओगे और फिर इस पॉइंट को ए से मिलाओगे, फिर ये ओ पॉइंट को इससे मिलाओगे, तो आपने बताना है इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका बन रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका बन रहा था, ये वाला एस से लेके ओ तक का, ठीक है, जो कि 3.2 बन रहा था। ये वाले तो 4 बन रहे थे ना, ये भी 4 बन रहा था। तो परपेंडिकुलर जो हुआ था वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। तो आप इसको बताओगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बल्कि आप मार्कर से ना उसको चाहे लिख भी देना कि एस से ओ तक कितना है जी, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 4.2 अपने इख्तिताम को पहुंची, जो कि इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 था। मुझे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मजे का लगा है। इसमें कोई खास काम नहीं था, जो जो उसने बोला था ऊपर वही हमने यहाँ पे उसको ड्रॉ करके बता दिया है, और जो काम हमने यहाँ पे किए थे वो हमने उसकी कंस्ट्रक्शन में भी लिख दी है। तो ये हमने जो है वो उसकी कंडीशंस के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसको आप नोट कर लें। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि इसके तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज एक्सरसाइज 4.3 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. GS Academy.